विद द ग्रेट काबुली वाला, वो काबुली वाला के साथ बैठ के हंस रही थी, बातें कर रही थी। काबुली वाला पहले जब आता था तो वो डरी हुई रहती थी कि भाई ये तो अपने झोले में बच्चों को बांध के जाता है ना, इतनी डरी हुई थी। बट एक दिन देखा उन्होंने कि काबुली वाला और मिनी हंस के बातें कर रहे हैं। इन ऑल हर लाइफ माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर से हर फादर। मतलब कि ये जो पूरी लाइफ में ये बच्ची को कभी उन्होंने इतना पेशेंटली, इतना शांति से बैठा हुआ लिसनर, इतना सुनने वाला नहीं मिला था। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल हैंडकरचीफ वाज स्टफ्ड विथ आमंड्स एंड रेजिन, और उसका जो हैंडकरचीफ था, उसका जो रुमाल था, वो रेजिन से, बादाम से, किशमिश से भरा हुआ था। द गिफ्ट फ्रॉम हर विजिटर, विजिटर मतलब काबुली वाला ने उसको जो बादाम थी, रेजिन थे, वो दिए थे, है ना, उसका पूरा रुमाल भर गया इतने। Why did you give her those? I said. तो इन्होंने कहा कि तुमने इसको ये सब क्यों दिया? And talking out an 8 आना bit, I handed it to him. The man accepted the money and put it into his pocket. तो मैंने उसको 8 आने दिए, है ना। पहले ना बेटा ऐसे पैसे जो होते थे, अभी पैसे रुपए होते, पहले आना आता था, है ना, आना, ये मनी है कुछ, तो 8 आने जो है राइटर ने काबुली वाला को दिए, और काबुली वाला ने एक्सेप्ट भी कर लिए और अपनी पॉकेट में वो 8 आने रख दिए। Alas, on my return an hour later I found the unfortunate coin had made twice its own worth of trouble. Alas, ये alas अब बोलोगे ये क्या वर्ड है, तो कुछ भी नहीं, एक वर्ड है। जब अरे, ओ, हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना हिंदी में, यही इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है। अलास, अरे, ऑन माई रिटर्न, मैं जब वापस आया, कुछ 1 घंटे बाद में वापस आया, तब मैंने देखा कि वो अनफॉर्चुनेट कॉइन, वो अभागिन जो कॉइन था 8 आने का, उसने अपनी वर्थ से ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया। वो जो 8 आने उसने काबुली वाले को दिए थे, वो जितनी उसकी कीमत थी उससे दुगना उसने ट्रबल क्रिएट कर दिया। क्या ट्रबल क्रिएट करा? For Kabuliwala had given it to Minnie, and her mother, catching sight of the bright round object, had pounced on the child with, "Where did you get that 8 आना bit?" मतलब वो जो 8 आने काबुली वाले को दिए थे ना, वो काबुली वाले ने मिनी को दे दिए, वापस दे दिए मिनी को, वो बच्ची को वापस दे दिए। और वही जो 8 आने का जो कॉइन है, उसको उसकी मम्मी जो है वो देख रही है ना, वैसे देख रही है और पूछ रही है मिनी से कि तुमको ये कहां से मिले, कहां से तुमने ये पाया, ये 8 आने। द काबुली वाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चीयरफुली। तो मिनी खुश होकर बोलती है ये तो मुझे काबुली वाले ने दिए हैं। द काबुली वाला गेव इट टू यू, क्राइड हर मदर, ग्रेटली शॉक्ड। ओ मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम? तो मम्मी ऐसे गुस्सा होकर शॉक होकर बोल रही है, काबुली वाला से तुमने लिए, ये तुमने क्यों लिए? मतलब तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। मम्मी होती है ना, बोलते कि तुमने किसी से पैसे क्यों लिए, तुम्हें नहीं लेने चाहिए थे। आई एंटरिंग एट द मोमेंट सेव हर फ्रॉम इम्पेंडिंग डिजास्टर, प्रोसीड टू मेक माई ओन इंक्वायरीज। तो क्या हुआ, ये जो बच्ची है, बच्ची को मम्मी अभी डांटने वाली ही, तभी उसके पापा मतलब अपने जो राइटर है वो उसको बचाने आ गए, है ना। ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने वाला था। मम्मी को कुछ पता चल जाए कि हमने कुछ गलती की है, वो डांटने वाली होती है, पापा कैसे आके हमको बचा लेते हैं। ऐसे ही वो बचाने आ गए और वो अपनी इंक्वायरी करने की तरफ आगे बढ़े। It was not the first or the second time I found that the two had met. The Kabuliwala had overcome the child's first terror by judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now become now great friends. ये क्या बोल रहे हैं कि ये पहली या दूसरी बार नहीं है जब उसने वो बच्ची को काबुली वाला के साथ मीटिंग करते हुए, बात करते हुए देखा होगा, है ना। ये जो राइटर है, काबुली वाला राइटर है, उनको पता है कि काबुली वाला से बच्ची डरती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके बीच में दोस्ती हो गई, वो लोग बातचीत करने लगे, और 1-2 बार से ज्यादा ही उन्होंने देखा था कि बच्ची जो है वो काबुली वाला से मिल रही है। पहले तो काबुली वाला ने क्या किया, पहले बच्ची वो डरती थी, है ना, तो उसको डर लगता था, तो वो डर को कैसे हटाया काबुली वाला ने? जुडिशियस ब्राइबरी मतलब किसी को कुछ चीज की रिश्वत देना, है ना, कुछ काम करवाने के लिए कुछ चीज देना। जैसे कि आपको कोई बोले कि तुम्हें चॉकलेट खानी है तो पहले तुम होमवर्क कर लो फिर चॉकलेट मिलेगी,
ऐसा है ना। तो थोड़ी जुडिशियस मतलब जानबूझ के मतलब हमको पता है कि भाई ये बच्ची का जो अगर हमें डर दूर करना है तो उसको छोटी मोटी रिश्वत देनी पड़ेगी। किस चीज की रिश्वत दी थी काबुली वाला ने? नट्स एंड आमंड्स की, है ना। वो नट्स और आमंड बेचता था तो वो उसी की उसको रिश्वत देता था। नट्स दिए, आमंड्स दिया और ऐसे करके बच्ची से दोस्ती कर ली। एंड द टू वेर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, और अभी दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। They had many quaint jokes which afforded them much amusement. वो दोनों थे ना, वो बहुत ही क्वाइंट जोक्स, क्वाइंट मतलब ओल्ड जोक्स, पुराने वाले जोक्स है ना, जो उन दोनों को ही समझ में आते थे। कुछ भी बात निकली फनी फनी बातें करते थे वो लोग। एंड व्हेन विच अफोर्डेड देम मच अम्यूजमेंट, है ना। अम्यूजमेंट मतलब उनको बहुत ही आश्चर्यचकित कर देते थे। यार ये वो मजे मजे कर देते थे वो पूरा दिन, क्योंकि ये जो मिनी थी उसको भी पसंद थी बातें करना, और ये जो काबुली वाला था उसको भी वो बच्ची बहुत पसंद आ गई थी। मिनी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर हिम, look down on his gigantic frame in all her tiny dignity। और मिनी जो थी वो जो बड़ा सा इंसान था उसके सामने उसके फ्रंट में आके बैठ जाती थी और उसकी गिग्नेटिक फ्रेम में उसको ऐसे देखती रहती थी, है ना। जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसी बड़े इंसान को देखेंगे तो उसके लिए तो वो कितना ही जायंट हो जाएगा, है ना, कितना बड़ा हो जाएगा। हमको अभी कोई बच्चे को देख के ऐसा समझ में नहीं आता, बट अगर हम सोचे कि हम बहुत ही छोटे होते हैं ना, 5-6 साल के, और किसी बड़े से आदमी को देखते तो हमें कैसा कैसा महसूस होता। बस वैसे ही ये जो बच्ची थी मिनी, वो काबुली वाला की तरफ देखती थी। एंड विथ हर फेस रिपलिंग विथ लाफ्टर वुड बिगिन, ओ काबुली वाला व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। तो ऐसे उसकी तरफ देख रही थी, कुछ वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे और अचानक से वो हंस के बोल पड़े, काबुली वाला ये तुम्हारे बैग में क्या है, तो बताओ, कब से हम बात कर रहे, दोस्त बन गए, ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारे बैग में क्या है, बताओ बताओ बैग में क्या है। एंड ही वुड रिप्लाई इन द नेजल एक्सेंट ऑफ माउंटेनियर। ये नेजल एक्सेंट ऑफ माउंटेनियर मतलब जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं वो, उनका जो एक्सेंट होता है ना, जो बोलने की हाव भाव वो थोड़े अलग होते हैं ना। नेजल मतलब ऐसे नाक से बोल रहा था वो, तो ऐसा उसका कुछ अलग एक्सेंट था, तो उसने अपने अलग एक्सेंट में पहाड़ी आवाज में बोला, एन एलिफेंट नॉट मच कॉज फॉर मेरीमेंट परहैप्स बट हाउ दे बोथ एंजॉय देयर विटिज्म। ठीक है, तो इसने पूछा कि काबुली वाला बताओ तुम्हारे बैग में क्या है। तो काबुली वाला ने अपने पहाड़ी एक्सेंट में बोला कि कुछ ज्यादा नहीं, बस एक एलिफेंट है। एलिफेंट किसके लिए है? एलिफेंट क्या है? उसकी मस्ती के लिए है, उसके हर्षोल्लास के लिए है। परहैप्स बट हाउ दे बोथ एंजॉय देयर विटिसिज्म। तो ये जो उनका जो मतलब कोई छोटी छोटी बातें होती थी उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती रहती थी, है ना। तो ये अपनी ही बातों को खुद ही एंजॉय कर लेते थे। एंड फॉर मी दिस child's talk with a grown-up man had always in something strangely fascinating। और जो हमारे राइटर है उनके लिए अपनी बेटी और एक ग्रोन अप मैन, एक बड़े से आदमी के बीच की जो बातें हैं वो ऑलवेज उनको मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती थी कि हाँ भाई ये क्या बड़ी अच्छी दोस्ती है, इतने बड़े इंसान से जिससे पहले डरती थी अभी अच्छी दोस्ती हो गई है। Then the काबुली वाला not to be behind hand would take his turn। और अभी जो है ये मिनी ने तो थोड़े 1-2 सवाल पूछ लिए, अभी काबुली वाले ने भी पीछे ना पड़ते हुए, है ना, मतलब 2 लोग हैं जिसमें से एक सवाल पूछे जा रहा है, कुछ भी दूसरे को जवाब देने पड़ रहा है, और जो दूसरा भी है उससे कम नहीं है, वो भी पीछे पड़ने वाला नहीं है ना। बिहाइंड हैंड मतलब पीछे पड़ने वाला, है ना, पीछे रहने वाला। तो वो भी काबुली वाला भी कोई मिनी से पीछे हटने वाला नहीं था, उसने भी पूछ दिया उसको कुछ। क्या पूछा? वेल लिटिल वन एंड व्हेन यू आर गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस। तो उसने उससे क्या पूछ दिया कि तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो। फादर इन लॉ मतलब जो बच्चियां, जो लड़की होती है, लड़की की शादी हो जाती है, शादी जिस लड़के से होती है उसके पापा को कहते हैं फादर इन लॉ, है ना, जिसको हम सिंपली कहते हैं उसके ससुर जी। तो ये जो काबुली वाला था वो छोटी 5 साल की बच्ची को बोल रहा है कि तुम अपने ससुराल में कब जा रही हो।
है ना। अपने ससुराल में लड़कियां कब जाती है? जब उनकी शादी हो चुकी होती है उसके बाद जाती है। यहाँ तो उससे 5 साल की बच्ची को ऐसा पूछ रहा है, इसका मतलब कि उसको ऐसा लगता होगा ना कि छोटी बच्चियों की जो शादी करवा दी है शायद इसकी भी करवा दी होगी, ऐसा कुछ उसको लग रहा होगा। तो इसने तो ये सवाल पूछ लिया कि फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो। Now, most small Bengali maiden had heard long ago about her father-in-law's house, but we being a little newfangled and had kept these things from our children, and many must have been a trifle bewildered at this question, but she would not show it, and with ready tact replied, "Are you going there?" ये क्या हुआ? उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जा रहे हो? फादर इन लॉ मतलब ससुर जी, ससुराल में कब जा रहे हो, ऐसा पूछ लिया। अभी ज्यादातर छोटी बच्चियां, जो बंगाली छोटी बच्चियां हैं, मेडन मतलब जो कुंवारी लड़कियां होती है, मतलब छोटी बच्चियों की बात करें जिसकी शादी नहीं हुई है, तो ज्यादातर बंगाली मेडन मतलब बंगाली कुंवारी लड़कियों को फादर इन लॉ के बारे में पता होगा, बट हमारी मिनी को नहीं पता है। उसके लिए ये बात न्यू फैंगल्ड का मतलब क्या होता है? नई बात है, ये लेटेस्ट न्यूज है उसके लिए, तो उसको तो पता ही नहीं ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि ये जो राइटर और उनकी वाइफ है उन्होंने अभी तक मिनी को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। ऐसी कोई बात मतलब ऐसी कि मतलब शादी हो जाती है, ससुराल में जाना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी है ना, तो उसको ये सब बातें अभी तक नहीं पता है। तो उसके लिए न्यू फैंगल्ड मतलब उसके लिए लेटेस्ट खबर थी, लेटेस्ट थी, है ना, नई सी बात थी, उसको ये पहले से नहीं पता था। और उसने भी तुरंत ही ट्रिफल बीवाइल्डर का मतलब है तुरंत ही, थोड़ा ऐसे मनोरंजित तरीके से उसने भी पूछ दिया एक क्वेश्चन, बट शी वुड नॉट शो इट, उसने बताया नहीं, एंड विथ रेडी टैग टू रिप्लाई, आर यू गोइंग देयर? तो मिनी ने उसको सामने से काउंटर क्वेश्चन कर दिया, क्यों, क्या तुम जाने वाले हो ससुराल में? अभी ये ससुराल के ना दो अर्थ होते हैं, है ना। एक मतलब हम हंसी मजाक में कहते हैं जेल को, जेल का मतलब होता है ससुराल। ऐसे हंसी मजाक में जोक में बोल देते हैं कि ससुराल वाले तुम्हें ले जाएंगे, मतलब पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी, ऐसा भी इसका मतलब होता है। तो मिनी ने यहाँ पे क्या क्या, तुम जाने वाले हो वहां पे। अमॉन्ग्स men of the Kabuliwala's class, however, it is well known that words father-in-law's house have a double meaning. तो काबुलीवाला की उम्र के जो लोग हैं उनको पता है कि जो फादर इन लॉ का हाउस मतलब जो ससुराल होता है उसके दो मीनिंग होते हैं। इट इज अ यूफेमिनिज्म ऑफ जेल। जेल मतलब जेल के लिए भी एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, जेल को सीधा जेल नहीं बोलते, ससुराल बोलते हैं, ऐसा करके। द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवरसेल्व्स। तो जेल को ससुराल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ससुराल में जब लड़की जाती है तो लड़के को अपने खर्चे कुछ उठाने नहीं पड़ते, सब ससुराल वाले उठाते हैं, खाना भी वही देते हैं, सब कुछ मतलब वो संभालते हैं। तो जेल को भी ऐसा बोलते हैं कि तो जेल है, वहां पर फ्री का खाना मिलता है, जेल में चले जाओ, रहने के लिए जगह भी देते हैं, उनको कुछ खर्चा नहीं करने पड़ता, इसलिए ये जेल को ऐसे फादर इन लॉ का हाउस कह के बड़े लोग जो है ऐसे मजाक में बोल देते हैं। इन दिस सीन्स वुड द स्टडी पैडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन। तो अभी मतलब ये काबुली वाला ने तो उसको पूछ दिया, उसने भी काउंटर कर दिया, ये दोनों को तो पता ही नहीं है कि भाई बात क्या है ना। उसको तो लगता होगा कि ये जो है मिनी वो मजाक वाला जेल की बात कर रही है, ससुराल की बात कर रही है, बट उसको असली में मिनी को ये बात पता ही नहीं थी कि इस फादर इन लॉ का हाउस और ये सब फादर इन लॉ ये सब क्या होता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने अभी तक उसको ये सब बातें बताई ही नहीं थी। ही वुड से शेकिंग हिज फिस्ट at an invisible policeman, I will trash my father-in-law hearing this and picturing the poor discomfited relative। तो फिर ना वो काबुली वाला ने बोला कि ससुर फादर इन लॉ तो उसने ना ऐसे हवा में ऐसे अपनी मुट्ठी मुट्ठी ऐसे किया कि मैं तो अपने फादर इन लॉ को ना ट्रैश कर दूंगा, मतलब उसको मारूंगा पीटूंगा मैं तो भाई, ऐसे मतलब काबुली वाला ने ऐसे ऐसे एक्ट किया, इनएक्ट किया।
and picturing the poor discomfited relative, Minnie would go off into peals of laughter in which her formidable friends would join. तो क्या हुआ, ये सब बातें वो जब एक्ट कर रहा था ना, तो मिनी को जो थोड़ा पहले मिनी जो है हंसने लगी उसकी बातें सुन के। क्यों? क्योंकि काबुली वाला इनएक्ट कर रहा था। क्या किया उसने? उसने अपने हाथ ऐसे फिस्ट मतलब ऐसे मुट्ठी मुट्ठी बनाया और बोला मैं तो ना अपने फादर इन लोग को ऐसे पीट देता और इनको ना ऐसे अनकंफर्टेबल कर देता है ना, उनको बहुत ही उनकी हालत ऐसी बेचारे जैसी उनकी हालत कर देता मैं तो मिनी क्या होती, मिनी हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, है ना, खुशी से हंसने लगी, पील्स ऑफ लाफ्टर में चली गई, हंसने लगी वो सब बातें सुनकर। इन विच हर फॉर्मेडिबल फ्रेंड वुड ज्वाइन। फॉर्मेडिबल मतलब बहुत ही पावरफुल फ्रेंड, उसके ना शक्तिशाली फ्रेंड ने भी उसको ज्वाइन किया। These were autumn mornings। फिर ना ऑटम्स की मॉर्निंग थी, है ना, ये सारी ऑटम मतलब जो पतझड़ की सीजन होती है, वो पतझड़ की सुबह थी। The very time of the year when kings of old went forth to conquest, है ना, ये समय में जो राजा है अपनी विजय यात्रा पे निकलते थे, वो वाले टाइम। And I never staring for my little corner in Kolkata would let my mind wander over the whole world। और मैं यहाँ पे मतलब कोलकाता में बैठे बैठे अपना माइंड जो है वो पूरी दुनिया में घुमा रहा हूँ। वेंडर करना मतलब घूमना, है ना, ऐसे ही रखना कहीं पे। वेंडर टू होल वर्ल्ड। मैं यहाँ पे कोलकाता में बैठे बैठे अपना सर हिलाते हिलाते पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, एंड एट द साइट ऑफ अ फॉरेनर इन द स्ट्रीट्स I would fall to weaving a network of dreams, the mountains, the glens, and the forests of a distant home, with his cottage, its setting, and the free, independent life, or far away wilds। मतलब जब भी ये अपनी स्ट्रीट में ये फॉरेनर मतलब किसी भी फॉरेनर को देखते, कोई बाहर के देश से आए हुए को देखते, तो वो उसके बारे में ही सोचने लगते, उसके ड्रीम करने लगते कि भाई वो कहाँ का है, वो माउंटेन से आया, पहाड़ों से आया है, वो बर्फ वाली जगह से आया है ना, वो जहाँ से भी आया होता वो सोच में पड़ जाते कि हाँ भाई ये वहां से आया। मतलब कोई भी इंसान कहीं से कहीं चला जाए तो अपने साथ अपनी पूरी संस्कृति को भी लेके जाता है ना। अगर हम अभी कहीं भी बाहर के देश में चले जाए तो हम हमारे साथ अपना पूरा कल्चर लेके जाते हैं। तो ऐसे ही काबुली वाला को भी देख के ना मतलब उसको जो राइटर है वो सोच में पड़ जाते थे, है ना, कि ये कहाँ से आया होगा, वहां पे कहाँ रहता होगा, तो वो सारी चीजें जो है उनके सोच में पड़ जाती। और अभी वो कैसे रहता है, अभी कितना इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है, ऐसे ही घूम रहा है कहीं भी। तो बस उनको ये जो सारे मतलब ये राइटर है यहाँ पे कोलकाता में बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम रहे थे सारी सोच में पड़ के। Perhaps the scene of travel conjured themselves before me and pass and repass in my imagination all the more vividly because I led such common existence that a call to travel would fall upon me like thunderbolt। ये क्या करे, इनके जो सीन है ना, ये सारे जो सीन है ट्रैवलिंग, क्योंकि एक देश से दूसरे देश तक जाना वो उनको बहुत ही आकर्षित करते थे, है ना, कंजर्ड करते थे। क्योंकि एक देश से दूसरे देश तक जाना, ये इमेजिनेशन ना उनके लिए बहुत ही विविडली था। विविडली मतलब एक लिविंग लाइवली था, मतलब कि वो खुद ही घूम रहे थे, उनको ऐसा लगता था ना, एकदम जीवित था। विविडली मतलब इनकी इमेजिनेशन भी एकदम जीवित थी कि वो सच में वही कहीं घूम रहे हैं वैसी। और इनको ये सारी जो स्टोरीज है, ये सारी जो ट्रैवलिंग की बातें थी, ट्रैवलिंग करते लोग थे, उनकी स्टोरीज से वो ना उनको बहुत ही आकर्षण मिलता था, है ना, कि अकेले घूमना, किसी देश से अकेले आना, पूरी दुनिया छोड़ के कहीं और बस जाना, यहाँ पे अकेले घूमना, एंजॉय करना, इंडिपेंडेंस, वो उनको बहुत ही लुभावनी लगती थी। In the presence of this काबुलीवाला, I was transported to the foot of mountain's peak। मतलब ये काबुली वाले की प्रेजेंस में मैं एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता था, है ना, मतलब जमीन से फुट से लेकर एक पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता था। मतलब रियल में नहीं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं कि वो जो माउंटेन की पीक पर पहुंच जाते थे। With narrow little paths twisting in and out among their towering heights।
और मतलब बीच में ऐसा नहीं, वो रास्ता एकदम सीधा नहीं, ट्विस्ट एंड टर्न वाले रास्ते से होते हुए काबुली वाला जो है वो उनको पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाता था। I could see the string of camels bearing merchandise। मतलब ये बोल रहे थे मैं जहाँ पे देख सकता था कि जो कैमल है, कैमल मर्चेंडाइज मतलब माल सामान कुछ लेकर जा रहे हैं ना, कैमल्स बेयरिंग, बेयरिंग मतलब कुछ उठा के, मर्चेंडाइज मतलब जो सामान होता है ना यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ देशों में कैमल्स के ऊपर जो चीजें होती है, सामान जो कुछ होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो देखते थे। एंड द कंपनी ऑफ टर्बन्ड मर्चेंट्स, और कंपनी देखते थे जहाँ के जो काम करने वाले हैं वो पगड़ी वाले हैं, टर्बन पहने हुए हैं, carrying some of their queer old firearms and some of their spears journeying downwards towards the plains। और वो queer old firearms, queer मतलब जूने पुराने हथियार है ना, पुराने हथियारों को उठाए हुए टर्बन वाले आदमी जो है और उसके साथ उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स भी है, वो सब उठाए हुए जो है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द प्लेन, वो भी देख रहे कि कुछ प्लेन की तरफ ना, प्लेन मतलब मैदानों की तरफ है ना, पहाड़ों के ऊपर जाते हुए भी देख रहे थे, और पहाड़ों से नीचे प्लेन्स में, मैदानों में कुछ हथियार, पुराने हथियार उठाए कुछ लोग जाते हुए वो देख रहे थे। मतलब ये सब वो असली में नहीं देख रहे, ये कहाँ देख रहे, इमेजिन कर रहे। क्यों इमेजिन कर रहे? क्योंकि काबुली वाला जब भी आता था वो अपनी बातों से सबको ऐसे वहां पे ले जाता था, वो जिस जगह से आया है, वो पहाड़ी जगह से आया है, तो वो अपनी जगह पे सबको ट्रैवल करा रहा हो ऐसा फील होता था, है ना। इसीलिए ये जो बच्ची थी मिनी, वो भी इनसे बहुत ही अटैच्ड हो गई थी। तो ये थी काबुली वाला की पूरी स्टोरी। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। तो हमारा जो क्लास है ग्रेविटी क्लासेस, उसके लिए एडमिशन ओपन है। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आ सकते हैं और हम जो है ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं आपके बच्चों के लिए, अप टू 5th to 10th स्टैंडर्ड के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है। ये जो मोबाइल नंबर उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस लेना हो तो भी, ऑनलाइन क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लाते रहेंगे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। बाय बाय।